नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, आज हम सीखेंगे बीजीय व्यंजकों का गुणा कैसे करते हैं। और हाँ, आगे इसके सीखेंगे जो हमारे फार्मूले हैं बीजीय व्यंजक के। बीजीय फार्मूले जो होते हैं जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं और कैसे आए हमारे लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी करने, ये हम आपको बताएंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में कि इन फार्मूलों को हम कैसे बिल्कुल याद रखें कि हमें कोई रात में भी जगा के पूछे अगर ए प्लस बी का होल क्यूब बताओ तो हम चिल्ला के उसको बताएं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये हम बता पाएँ। तो इस टाइप के फार्मूलों को रटने के लिए हम लास्ट में आपको ट्रिक भी बताएंगे। तो बीजीय व्यंजकों का गुणा करने के लिए सबसे पहले हमें पावर यानी घात का खेल समझना पड़ेगा। उसके बाद तो हम बीजीय व्यंजकों का गुणा आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मान लो हमारे पास लिखा हुआ है कि x इंटू एक्स इंटू एक्स। अब देखिए 1 2 3 बार लिखा हुआ, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x की पावर 3 यानी एक्स क्यूब लिख सकते हैं। अगर कहीं पे मान लो एक्स क्यूब दिया हुआ है तो उसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं x इंटू एक्स इंटू एक्स। अगर ऐसे हम बात करें कि ये हमारे पास y इंटू वाई दिया हुआ था तो ये क्या होगा, तो आप चिल्ला के बोलोगे ये तो y स्क्वायर होगा। इसके बाद हम कहें कि इसको y4 को और कैसे लिख सकते हैं हम, तो आप कहेंगे कि इसको लिख सकते हैं y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। अब देखिए अगर हम इसको दो के पेयर में बांट ले तो कैसे लिखेंगे, ये दो इधर ले लो, ये दो स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो आपने नोटिस किया कि जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं घातें। जैसे ये वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर मिलकर वाई टू द पावर 4 बना दी हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें, मेरे पास लिखा हुआ है वाई क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई टू द पावर 5। तो हमने क्या देखा कि ये जो पावर है यानी घातें हैं, ये मल्टीप्लिकेशन में क्या हो गई हैं, जुड़ गई हैं। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। जब जब मल्टीप्लिकेशन होगा ये पावर जुड़ जाएंगी। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं आपको, मान लीजिए x टू द पावर 4 लिखा है इंटू एक्स टू द पावर स्क्वायर लिखा हुआ है। अब क्या होगा, इसको क्या करेंगे, ये 2 और 4 ये आपकी हो जाएंगी x टू द पावर 6 हो जाएगा आपका। तो ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखनी है कि ये गुणा में अभी मल्टीप्लिकेशन में बीजीय व्यंजकों के बहुत काम आएगा आपके। तो अब ये आपको अगर आ गया तो समझिए आप बीजीय व्यंजकों का गुणा बड़े आसानी से कर पाएंगे। आपको बीजीय व्यंजकों का गुणा करना आ गया। जैसे कि हम लेते हैं एग्जाम्पल और समझाते हैं आपको। मान लीजिए हमारे पास कोई बीजीय व्यंजक 3x प्लस 2 गुणे 2x प्लस 4 दिया हुआ है। अब इसका हमें गुणा करना है तो क्या करेंगे, इस टर्म को पकड़ेंगे और इसका पहले इससे गुणा करेंगे। तो यहां से गुणा होगा तो हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। फिर इसका 3x का इसके साथ होगा, तो इसके साथ जब होगा तो क्या इसके आगे भी प्लस लगा है, इसके आगे भी प्लस लगा है, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। और 3 का गुणा 4 से होगा और x हमारे पास है तो x हो जाएगा ये। अब इसके बाद 2 का करेंगे इसके साथ, तो ये यहाँ पे लगाएंगे, इसके आगे भी प्लस लगा है, इसके आगे भी प्लस लगा है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस। उसके बाद 2 होगा हमारे पास और इंटू में 2 होगा और इंटू में x होगा हमारे पास। फिर इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, इसके सामने भी प्लस लगा है, इसके भी सामने प्लस लगा हुआ, तो ये प्लस के हो जाएगा हमारे 2 इंटू 4। अब देखेंगे, अब इसको हम, ये तो हमारा लॉन्ग प्रोसेस था, अब इसको सॉल्व करके हम शॉर्ट में करेंगे, छोटा करेंगे। तो देखिए ये पहले टर्म पकड़ते हैं, तो 3
इंटू 2 6 होता है, और x का 1 और x2 2 बार x हो गया तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर। इसके बाद में प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा देंगे। इसके बाद में 3 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12, और यहाँ पे x केवल सिंगल है तो केवल x ऐसे लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे टर्म देखेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू x लिखा हुआ है, तो 2 यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, प्लस लगाएंगे। उसके बाद 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 हो जाता है, तो यहाँ 4 लिखेंगे और x का x लिखेंगे, तो यहाँ पे x हो जाएगा, और 2 इंटू 4 हो जाता है 8, तो इसको लिख देंगे +8। अब क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं यहाँ ये भाई साहब और ये भाई साहब सेम कैटेगरी के हैं। हमने क्या कहा था, जो सेम कैटेगरी के होंगे वो अपना पैचअप कर लेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो क्या होगा, ये और ये भाई साहब तुरंत चिपक जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे अपना, तो ये चिपक जाएंगे, इनका हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास 6x स्क्वायर, और ये जब चिपक जाएंगे बॉन्ड बना लेंगे तो क्या है, इनके सामने भी प्लस है, इनके सामने भी प्लस है, तो प्लस हो जाएगा इतना, 12 और 4 इक्वल टू 16 हो जाता है, तो 16x हो जाएगा हमारे पास इसका, और हमारे पास बच गया भाई साहब 8। तो ये जो आया आपका, ये इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो उत्तर आया है ये है आपका। और अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, लॉन्ग प्रोसेस नहीं करेंगे, अब वन शॉट में सीधा हेड शॉट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए आपके पास अगला दिया हुआ है, हमारे पास मान लीजिए कि हमारे पास अगला जो करना है वो दिया है हमारे पास 4x + 3 दिया हुआ है, और इसको मल्टीप्लाई करना है 2x + 2 से। अब क्या करेंगे, सीधा वन शॉट हेड शॉट। कैसे, इसका इसके साथ, तो 4 2 जा 8, ये आपका 8 हो जाएगा, और x जब 2 बार x का मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर। अब इसका फिर करेंगे इसके साथ, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो 8 लिखेंगे, x सिंगल बारी है, कोई भी x नहीं तो सिंगल बारी है, x इसे लिख देंगे, ठीक है। अगला इसका करेंगे इसके साथ, तो इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे, और इसका इसके साथ करेंगे 3 2 जा 6 हो जाएगा, और x वैसे लिखा है तो ऐसे लिख देंगे कि सिंगल x है हमारे पास। अगर 2 होता 3 होता तो स्क्वायर या क्यूब करने की कोशिश करते हम, लेकिन नहीं, यहाँ पे सिंगल x लिखा हुआ है तो सिंगल x लिख देंगे ऐसे। अब इस 3 का भी हम 2 के साथ भी करेंगे, तो जब 2 के साथ करेंगे इसका तो हमारे पास आएगा 3 2 जा 6 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 6। अब फिर भाई साहब सेम कैटेगरी के हो गए पैचअप, तो फिर ये हो जाएगा 8x स्क्वायर + 8 और 6 हो जाता है आपका 14, तो ये आपका आ जाएगा 14x और +6, तो ये आपका आ गया भैया आंसर, जो कि इसका मल्टीप्लिकेशन है। बिल्कुल वन शॉट हेड शॉट करना है हमको, लॉन्ग प्रोसेस ज़्यादा नहीं करना है, तो समझने के लिए था, ऐसे आया है, ये था वन शॉट हेड शॉट।